जुमे की रात को जब ईरान की आवाम चैन की नींद सोई होगी तो उसके जहन में ये कभी नहीं आया होगा कि शनिवार की सुबह उसे तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो उसकी रूह कपा देगा। दरअसल शनिवार की नमाज से पहले इजराइल ने ईरान पर रॉकेट हमलों की बौछार कर दी। दुनिया भर की मीडिया में भी इजराइल ईरान की जंग हेडलाइंस बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने सिर्फ ईरान पर ही हमला नहीं किया, बल्कि उसने एक साथ अपने 3 दुश्मनों पर ट्रिपल अटैक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ईरान के अलावा इराक और सीरिया पर भी बम बरसाए हैं। मतलब ये कि इजराइल ने पूरे मिडल ईस्ट की टेंशन बढ़ा दी है। जंग के हालात को देखते हुए इराक और ईरान के साथ साथ इजराइल ने भी फिलहाल अपना एयर स्पेस यात्री फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। सीरिया की समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह इजराइल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हालांकि अभी तक इजराइल ने सीरिया पर हमला करने की पुष्टि नहीं की है। ऐसे ही हमले इराक पर भी होने की बात मीडिया में कही जा रही है, लेकिन इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि उसके देश की सेना ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। F-35 फाइटर जेट की मदद से 2000 किलोमीटर की दूरी से ईरान पर हमले किए गए जो सटीक बैठे। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो भी जारी की है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेहरान में हुए विस्फोटों की तस्वीर देख रहे हैं। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अब ईरान कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है तो हम हर तरह से तैयार हैं। IDF के प्रवक्ता ने कहा, ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ महीनों से हमले कर रहा था। इसके जवाब में अभी इजराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। दुनिया के हर दूसरे देश की तरह इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। हम इजराइल और इजरायलियों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। उधर दुश्मन देशों पर बमबारी के बाद इजराइल अपनी सेफ्टी को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर अपनी सुरक्षा स्थिति का आकलन किया। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, मोसाद चीफ और शिनबेट के प्रमुख के साथ रक्षा मंत्रालय में बैठक की। इसके साथ ही वायुसेना बेस की सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया। मतलब कहीं ना कहीं नेतन्याहू को भी ये डर है कि इंतकाम की आग में उबल रहा ईरान अब जरूर कुछ बड़ा करेगा।